राना साहब, सब बात का आगाज बड़े जलसे के ऐलान से। ये बड़े जलसे का ऐलान किस बात का पेशखैमा साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, मैंने अब याद करें पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगस्त का महीना बराहे में हमने कुछ तारीखें भी दी थी, वही तारीखें हैं। एक तो ज़हन में रखिएगा, मुझे ज़िमनी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये 9 हल्कों वाला मुझे किसी हल्के का भी ज़िमनी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी बात है कि इमरान खान फैसला कर चुका है, बिल्कुल फाइनल डिसीजन कर चुके हैं खान साहब कि अब मैंने लड़ना है और हर सूरत में लड़ना है। लड़ने का मतलब है मैंने सियासी मैदान में लड़ना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मैं कह रहा। और सियासी मैदान में लड़ने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पंजाब उनके पास है, KPK उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है, कश्मीर उनके पास है। अब वहाँ से आने वाले काफिलों को कोई नहीं रोक सकेगा। अब वहाँ से आने वाले काफिलों पे लाठी चार्ज नहीं होगा। अब वहाँ से आने वाले काफिले जो हैं उनके लिए आंसू गैस के शेल उस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, इस्लामाबाद की हदूद में आप कर सकते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े मजमे को, इतने बड़े काफिलों को ये रोक सकेंगे? आज वैसे मैं आपको बताऊँ कि आज इन्होंने तमाम सूबों से पुलिस की नफरी मांग ली है इस्लामाबाद में कि जी हमारे पास नफरी कम है। जितनी मर्जी ये नफरी मांग ले, जो मर्जी कर लें। खान साहब फैसला कर चुके हैं आज़ादी के महीने में आज़ादी का। हो सकता है वो डेट अनाउंस कर दें 14 अगस्त, हो सकता है वो 13 अगस्त की रात हो सकता है 19 अगस्त हो, 17 अगस्त हो, कोई एक दिन हो जाए। लेकिन ये महीना जो है यासर, ये फैसला कुन महीना है। इस महीने में फ़ैसला होना है और हर सूरत में फ़ैसला होना है। और फैसला देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो चुकी है, इमरान खान के ख़िलाफ़ दूसरी दफ़ा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना। मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से उन्हें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है, क्या वो तुक बनता था? ये पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री का फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान में पैसा लाना जुर्म बन गया। हमेशा यहाँ से सियासतदान बाहर लेके जाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, अरबों पे लेके जाते थे, अपने मुनाजमीन के नाम लेके जाते थे, अपने ज़ाती अकाउंट्स पे डालते थे, तहरीक इंसाफ के अकाउंट। मतलब एक जगह भी ये साबित नहीं कर सके कि जनाब इमरान खान ने ये पैसे बनी गाला में लगाए, इमरान खान ने ये पैसे फ़लाँ जगह पे लगाए, इमरान खान ने ये पैसे फ़लाँ जगह पे। जो शख्स अपनी वसीयत ये करता है कि मेरी ज़िंदगी के खात्मे के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद शौकत खानम ट्रस्ट की होगी, तो उसने क्या करना है? फ्रॉड करके, उसने पैसे चोरी करके क्या करना है यासर? तो उसके साथ जब ये करेंगे तो इमरान खान एक हकीकत है, हमें मानना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि नवाज शरीफ एक हकीकत है, हम कहते हैं कि असफ अली जरदारी एक हकीकत है, हम कहते हैं कि जनाब मरियम नवाज शरीफ एक हकीकत है, तो मानना चाहिए कि इमरान खान एक हकीकत है और इस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। मानना चाहिए, क्यों नहीं मानते हम? तो अब अगर आप ये कहें कि क्या, देखें, एक तो खान साहब फैसला कर चुके हैं, आपने पूछा, फैसला कर चुके हैं। और फैसला ये जो जलसा होगा ना, इस जलसे में अहम तरीन ऐलान होगा। चलें कल के प्रोग्राम में ऐलान भी बता देंगे। चले ऐलान से कल के प्रोग्राम में बता देंगे ऐलान क्या होगा। ये भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ही जो है ब्रेक करेगा, कल के जलसे में बता देंगे। आपकी आदत है ना, आपकी आदत है कुछ चीज़ें बता देते हैं, आधी चीज़ें जो हाजमे वाली होती हैं वो आप बता देते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है बताने वाली हैं वो आप खुफिया रख लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं। मैं प्लानिंग के हवाले से बात कर लेता हूँ। आपने वो बात की है कि इन्होंने नफरी तलब की है और कम नफरी का इन्होंने उज़र बनाया है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में नफरी कम है। इसके पीछे मंतिक क्या लगती है ऐसे वक्त में जब आपको पता हो कि सूबों के अंदर आपकी हुक्मरानी भी नहीं है, तो नफरी कैसे मिलेगी? देखें, नफरी मंगवाएंगे, ये अपना कानूनी नुक्ता नज़र पूरा करना चाह रहे हैं, ये हर चीज़ कर रहे हैं, उन्हें नफरी भेजना भी पड़ेगी। आपकी इस खबर से मुझे एक और पहलू लगता है। जी। वो पहलू मुझे ये लगता है कि नफरी तलब करेंगे, नफरी आएगी नहीं, और जब नफरी कम होगी तो फिर नफरी कमी का जवाब बना के फिर रेंजर्स भी तो डिप्लॉय की जा सकती है। रेंजर तो कर चुके हैं, फिर वो जवाब बनाएंगे ना कि हमने नफरी तलब करनी थी, पुलिस को तैनात करना था, पुलिस नहीं है तो इसलिए। रेंजर तो कर चुके हैं। रेंजर जो है ऑलरेडी 2 माह के लिए कर चुके हैं। पाकिस्तान की रेंजर, पाकिस्तान के फौज कभी अपने लोगों पे फायरिंग नहीं करेगी, कभी अपने लोगों पर तशद्दुद नहीं करेगी। जो ये प्लानिंग चाहते हैं ना, ये नाकाम हो जाएगी। पहली बात है, क्या कोई पुरतशद्दुद मुजाहरा होने जा रहा है? आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्होंने 3 एहतजाज किए, मौजूदा हुकूमत ने 3 दफ़ा एहतजाज किए, मजे के बयान भी दिए। अब दिए। अब ये एहतजाज करने जा रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया।
तो इन्होंने देखे कितना सब्र का किया कि इन्होंने F9 में अपना एक एहतजाज रख लिया। आपने वो शहरी रहमान साहिबा का बयान सुना? उनका ये कहना है कि कोई तुक ही नहीं बनता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाके एहतजाज करें। तो तो जब ये लोग गए थे वहाँ गोलगप्पे खाने गए थे, जब ये वहाँ पे एहतजाज करने गए थे, कोई क्रिकेट मैच था, जब ये वहाँ गए थे क्या करने गए थे? ये बस कौम को पागल बनाने की एक की जा रही है। यासिर साहब, हम आपको ख़बर देते हैं, अवाम अब जा चुकी है सही क्या है गलत क्या है। खान साहब इस जलसे में अहम तरीन ऐलान करेंगे। अब खान साहब के इस जलसे को रोकने के लिए इस वक्त भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। खान साहब के इर्द गिर्द लोगों को छोड़ दिया गया है, एजेंसीज़ की ड्यूटी लगा दी गई है। खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों से पूछा जा रहा है, टेलीफोन टेप होना शुरू हो गए हैं। जो सहाफ़ी खान साहब से मिल के आता है उसकी टेलीफोन पे गुफ्तगू टेप शुरू हो जाती है। उसके इर्द गिर्द बंदे भेज दिए जाते हैं। उनके घर के मुलाजमिन साहब से पूछा जा रहा है खान साहब जो है क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। आप बीती तो नहीं सुना रहे? नहीं, आप बीते तो मेरे साथ तो हो चुकी है ना, और आपके साथ भी हो चुकी है, और आइंदा आने वाले दिनों में होती रही। कोई बात नहीं, ये हम कौन सा भारत से बात करते हैं, हमने कौन सी जाके इसराइल से गुफ्तगू करनी है भाई। हम पाकिस्तानी है, एक सहाफ़ी का काम है खबर लेना, खबर लेते रहेंगे। ये चीज़ें कोई मानी रखती नहीं। अब खान साहब को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। मैं आपको इतला एक और बड़ी खबर दे दूँ। कल एक डेलीगेशन की सूरत में डेलीगेशन जाए या खुफिया मुलाकात हो, कोई चीज़ हो, कल ये कोशिश करेंगे परवेज़ खटक साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, किसी और से मुलाकात करके इनके कोई लोग, और कहें कि जनाब अभी मुहर्रम है, हालात ऐसे नहीं है, खान साहब को रोकें, इस तरह करें। यानी एक नया एक नया कुछ चीज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बादशाह आदमी है। खान साहब का ये ऐलान आज जाके जो किया है वो फवाद चौधरी साहब ने किया है, और ये पूरी इनकी कैबिनेट जो है उसको एतमाद में लिया गया है। इत्मीनान में लेने के बाद ये सारा कुछ किया गया है, और ये मेरी और आपकी तवक्को से बड़ा जलसा होगा। हो सकता है ये जलसा धरने में तब्दील हो जाए, हो सकता है ये जलसा इतना बड़ा जलसा बन जाए, इतना बड़ा जलसा बन जाए कि उसके बाद किसी और चीज़ की नौबत ही ना आए। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि हो सकता है फिर किसी चीज़ की नौबत ही ना आए, क्योंकि आपने पूछने से बात नहीं ना आना। प्लानिंग अगर तब्दील भी कर ली है इन्होंने, इस बार स्ट्रेटजी तब्दील भी कर ली है, तो कैसे मुमकिन है कि जितना टारगेट रखा गया हो आवाम वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो जाए? हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि पहुँचने में कामयाब हो जाए। इस दफ़ा आवाम को रोकने वाले होंगे ही नहीं। आवाम को जैसे ही रोका जाएगा तो जलसे से पहले जलसे का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आवाम को जैसे ही रोका जाएगा जलसे से पहले जलसे का मकसद पूरा हो जाएगा। भाई आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो जलसा कर नहीं रहे, आप पार्लियामेंट हाउस के बाहर तो जलसा कर नहीं रहे। एक जमहूरी हक आपको हासिल है, उस जमहूरी हक में आपने एक जगह पे जलसा करना है, आपने उसकी इजाज़त भी लेनी है, आपने आज एडवांस बता भी दिया है, फिर आपको किस बुनियाद पे रोकेंगे? चले बताइए मुझे, किस बुनियाद पे रोकेंगे? अगर आपको इस खौफ से रोकते हैं कि आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है आप जो 14 पार्टियाँ हैं, आप 14 तो ना कहें बल्कि आप इसे 16-17 पार्टियाँ कह लें, कुछ और भी तो इनके साथ दे रहे हैं ना, तो वो सारे मिलकर भी अगर ये इनको नहीं रोक सकते, इनको इनसे डरते हैं, तो फिर इनको सियासत करने का हक ही हासिल नहीं है। बाबूजी बड़े गुस्से में हैं या सर, बाबूजी बड़े गुस्से में हैं, बाबूजी बड़े नाराज़ भी हैं। आजकल दवाई नहीं ले रहे भाई जी, बहुत गुस्से में और बहुत नाराज़ हैं बाबूजी। बाबूजी जो हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अभी तक इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, कह रहे हैं कि अभी तक इमरान के बाकी साथी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, और चले खबर ले लें वो अदारे जिनको ज़िम्मेदारी दी गई थी उनकी भी टांगें कांप रही हैं। वो कह रहे हैं, मेरी एक अफसर से बात हुई, उसने कहा जनाब हम अपने गले में ये तोक क्यों डालें, हमें कह रहे हैं पकड़ लाओ, हम पकड़ लाते हैं, बाद में हमारा माई बाप कौन होगा, हमें कौन पूछेगा, हमारे सर पे हाथ कौन रखेगा, हम किस केस में पकड़ें? मामला ये कि किस केस में पकड़ें, किस जगह ये लिखा हुआ है फैसले में कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, किस जगह लिखा हुआ है? सर देखिए राणा साहब, वो इदारा आप जिसकी बात कर रहे हैं, फेडरल का इदारा, वो तो किसी केस में भी उठा सकता है, वो तो उसके बारे में तो माजा चने वाला तो नहीं है, उसके बारे में तो मशहूर ही नहीं है कि वो डिक्टेशन पे चलता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। मुझे एक बात है, वो माजा चने वाला तो नहीं जिसको उठाने जाना।
ठीक है, वो हालत दाल वाला तो नहीं है जिसको पकड़ने जाना है। लेकिन भाई जी वो इमरान खान है, उस इदारे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, उस इदारे को कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है, तो क्या चलें खान साहब पे अगर हाथ नहीं डाला जाता तो बकिया जो 6 अफराद हैं जिनके नाम है ECL में जिनके नाम गए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा वो इदारा? भाई सारे बाकी 5 के 5 पकड़ लें, 6 के 6 पकड़ लें, जब तक खान है तो वह खान है, कप्तान कप्तान है। आप गौर करें कि इन्होंने क्या नहीं किया। कप्तान कप्तान है, बात कप्तान की होगी, आवाज़ कप्तान की होगी, कॉल कप्तान की होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कहा गया है कि इन्हें गिरफ्तार करें, नहीं तो मैं यहाँ तक कहा गया अगर आप गिरफ्तार नहीं करते तो फिर छोड़ दें, फिर मैं किसी और को जिम्मेदारी दे देता हूँ, फिर आप पार्टी की भी जिम्मेदारी छोड़ दें, फिर ये फलां भी कर दें, फलां भी कर दें, फलां भी कर दें। मुझे एक बात तो बताएं, इस सारे सिनेरियो में आपको आसिफ अली जरदारी साहब का कोई बयान नजर आया? खामोश है, क्यों बोलेंगे? क्या डॉक्टर ने ट्वीट करने से भी मना कर दिया? डॉक्टर ने बयान देने से भी मना कर दिया? किया मना, वो अपने डॉक्टर खुद ही हैं। अल्लाह भला करे। तो फिर मुझे एक बात बता देना, फिर समझ लें किसके साथ किस जगह पे क्या होने जा रहा है। जो लोग किसी की कश्ती को तोड़ने जा रहे थे ना, या सर जब तक कश्ती पानी के ऊपर रहती है ना कश्ती ठीक रहती है, जब कश्ती के अंदर पानी आ जाता है ना तो कश्ती डूब जाती है। इक़्तिदार की कश्ती के अंदर पानी आ गया है, अब ये डूब रही है, अब कोई बचाना भी चाहे नहीं बचती। ये जब कल बयान दिया गया कि आप दोनों सूबों की हुकूमतें ख़त्म करें, हम वफाक में इलेक्शन ख़त्म करके इलेक्शन कराते हैं, तो ये बयान आपको समझ नहीं आ रही। एक दिन में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब आपको पता है बिल्कुल ठीक है, आपको पता है आप बिल्कुल असूल पे हैं, कार्रवाई होगी, ये सारे फारिग हो जाएंगे, तो फिर आपको फिक्र किस चीज़ की है? और भाई सैलाब पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नज़र आई? सैलाब ज़दगान की मदद पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई? महंगाई पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई? आम आदमी को रिलीफ देने पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई? सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं इमरान को किस तरह ख़त्म करना है, इमरान को किस तरह ठिकाने लगाना है, इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार। यार देखो उनका नाम ECL में डाल दिया, वो तो पहले बाहर नहीं जाता, मुझे पता है वो गया भाई। बाहर तो इलाज के लिए लोग जाते हैं, बाहर तो वैसे भागे जाते हैं। और जब खान साहब जख्मी हुए थे, बात मैं कह रहा हूँ हर शख्स कह रहा था, इवन मुझे याद है मुस्लिम लीग ने भी कहा बाहर जाके इलाज कराया जी, सब ने कहा, उन्होंने कहा नहीं जाना, शौकत खाना में इलाज कराया, याद है ना आपको? यार जी जी। तो अब उसने बाहर भागने कंटेनर पे चढ़ते हुए सिंपल सी बात की है, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में, देखें ये मैं बात नहीं कह रहा, ये हर शख्स कह, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे तमाम जायदाद जो है शौकत हारून ट्रस्ट की होगी, उसने क्या करप्शन करनी है, उसने किसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, मुझे बता देना। अच्छा राना साहब खबर तो दें, ये खान साहब ने बात की कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत जो है वो मानी हुई थी आम इंतखाबात की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये इलेक्शन का रिजल्ट देखकर भाग गई है। बिल्कुल। क्या बैकडोर कोई डिप्लोमेसी थी, कोई रवाबित थे आपस में? फाइनल हो चुका था, रवाबित नहीं थे, कुछ कुव्वतों ने यकीन दहानी करा दी थी। नहीं, वो सामने बैठा के यकीन दहानी करवाई थी या गारंटी दी गई? गारंटी दी गई थी, और ये फैसला हो चुका था कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। अच्छा, उन्हें यकीन ये था कि ज़मीनी इलेक्शन जीत जाएंगे, फलां 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 सारा कुछ। यानी अगर सिचुएशन हुई भी तो 50-50 हो जाएगी। अब सिचुएशन हो गई 90-10 की, उस पर उन्होंने कहा हम क्या करें। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब ये करें, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चले खबर लेने से आप भी बाज नहीं ना आते। अब उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है, खोचल है आप भी, आप कहते हैं प्रोग्राम का मकसद क्या है? पहले हम कौन से लतीफे सुना रहे हैं, खबर दे रहे हैं। पहले ही 3 दिन हो गए, 3 दिनों के अंदर भी मखसूस बातें ना हो सके तो मैं बता देता हूँ। जब ये सारा मामला होता है तो यासर उसके बाद ये बाकायदा एक इनकी मीटिंग में आज से 4 दिन पहले एक फ़ैसला होता है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर हरबा भी इस्तेमाल कर लें तो इमरान खान को नहीं अभी गिरा सकते। यहाँ तो बाऊजी को बाइट से आना पड़ेगा और आके वो स्टैंड लें कि मैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ था, आए निकलें, तो यहाँ फिर कोई ना कोई अवाम को रिलीफ देना शुरू करें। आप गौर करें, 4 दिन पहले मरियम साहिबा कहती हैं कि ताजुर भाई फ़िक्स टैक्स वापस लें, मुफ्ता भाई वापस ले लेते हैं। यानी ये सारा एक ड्रामा हो रहा है, जिसे कहते हैं प्री प्लान ड्रामा। वो हो रहा है कि जब हम ये कहेंगे आपने वापस ले लेना, फिर हम जाएंगे देखें हम आपके बड़े हमदर्द हैं। ये किस वक्त कहा जाता है? जब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, जब आपको अवाम में जाना होता है, उस वक्त आप ये कहते हैं। उसके बाद आपने कहा डॉलर नीचे आ गया, डॉलर किस तरह नीचे आ गया आपको पता, मुझे पता है। अब कुछ चीज़ें इजाज़त नहीं देती, उसके बाद आप अब कुछ और चीज़ों को सस्ता करने जा रहे हैं।
वो मार्केट में भी सस्ती हैं, मज़ीद थोड़ा सस्ता करेंगे, उसके बाद आप इलेक्शन में जाएंगे। मैं आज आप फिर कह रहा हूँ जितने लेकिन फिर भी रिलीफ तो राना साहब तब तक होगा ना कि जब आप अशियाए खुरनोश पे दे रहे हैं। अगर उसका सारा जो मलबा है वो आपने डाल देना है बिजली के बिलों पे, तो अवाम किधर जाएंगे? एक बिजली के बिल के ऊपर तीन तरह के या चार तरह के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्सेस आए हैं उस पर, यानी 2800 अगर बिल है तो 8000 उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो ये जो गले पड़ेगा, ये गले की हड्डी बनेगा, इसको कैसे निकलेंगे? ये समझते हैं, इनके जहन में ये है कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम दोबारा हमारे बहलावे में आ जाएगी, बहकावे में आ जाएगी, अवाम दोबारा हमारे झूठ को सच समझ लेगी, अवाम दोबारा हमें पिज़राई दे देगी, 3-4 इतराफ़ से हमें सपोर्ट मिल जाएगी, खुदाई मदद जिसे कहते हैं ना, गैबी मदद हमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब लोग पोलिंग स्टेशनों पे पहरा देते हैं, अब मुर्दों के वोट जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें बहुत कम कास्ट होंगे। अब वोटर जिस स्पीड से निकलेगा आप उसे नहीं रोक सकेंगे। आप वोट्स, मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन जलसा होगा उस दिन गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, ये सारी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इलेक्शन हो रहे हैं या सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूं 2022 में इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं। जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, चलें आप जो मुझे एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं? चले मुझे एक बात, दिसंबर में नई हुकूमत है। हाँ बिल्कुल है। आप मुझे एक बात तो बता दें ज़रा, आज हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने सऊदी अरब और कतर से बात की जी, यूएई से हुकूमत हमारी किसी जगह है? अगर ये हमारी हुकूमत इस काबिल होती, अगर ये हुकूमत पे इतना डिपेंड किया जाता, अगर इस हुकूमत को इस अहल समझा जाता, तो बात कौन करता? वज़ीर आज़म। अच्छा, हमारे वज़रा ने कुछ और राय रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अब से नहीं, ये दहाइयों से ऐसा ट्रेंड सेट है कि जब भी हमने किसी से इमदाद तलब की है तो गारंटी चीफ की मानी जाती है। बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं या ममालिक हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है ये कभी भी डामाडोल हो सकती है, तो इसलिए वो गारंटी चीफ की मांग। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। तो फिर जो गुजरांवाला जलसा में बक होती थी, वो उसका ज़िम्मेदार कौन था? जो बाकी जलसों में होती थी उसका ज़िम्मेदार कौन था? वो जो सैकड़ों ट्वीट आते थे, फिर उसका ज़िम्मेदार कौन? फिर क्यों आप अपने मुल्क के सरबराह को, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को बदनाम करते हैं? क्यों पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के खिलाफ बोलते हैं? क्यों फिर आज भी मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अटक पार से कुछ हो रहा है? क्यों कहते हैं? जब आपको पता भी है कि सब कुछ होना भी वहीं से है, पूरी दुनिया मानती भी यही है, तो फिर आप पूरी दुनिया के सामने जगनसाई क्यों करते हैं? फिर ये तमाशा क्यों लगाते हैं? या सर हुकूमत फ्लॉप हो गई, हुकूमत फ्लॉप हो गई, हुकूमत फ्लॉप हो गई है। इलेक्शन हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, और ये इलेक्शन की तैयारी है। खान का जलसा जो होगा वो इलेक्शन की तरफ जाता आपको नज़र आएगा। ये जलसा जो मैं कहता था ना अक्सर, फाइनल ओवर, ये सुपर ओवर है, इसके बाद ओवर नहीं है।